लाभ होने के इस क्लास में हम लोग कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक प्रश्न बोर्ड पर है, उसको देखते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इन सबको 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचकर वह 60 रुपया लाभ कमाता है। उसने कितने संतरे खरीदे? संतरा के बारे में पता नहीं कितना है, तो मान लीजिए अगर एक दर्जन खरीदता है 15 वाला 15 रुपये प्रति दर्जन और एक दर्जन खरीदता है 10 रुपये प्रति दर्जन, तो दोनों का एक एक दर्जन का भाव कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10 2 दर्जन का हो गया, 2 दर्जन दोनों प्रकार। ठीक, क्योंकि जितना इसको खरीद रहा है उतना ही इसे भी खरीद रहा है, यानी 2 दर्जन का हो गया 25 रुपया। क्या क्रय मूल्य? क्रय मूल्य हो गया 25 रुपया। अब 2 दर्जन वह बेच रहा है, प्रति दर्जन 14 के हिसाब से 2 दर्जन का 14 गुने 2 28 रुपया हो गया उसका विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है दोनों में? 3 रुपया। 3 रुपया हो रहा है लाभ। 2 दर्जन पर 3 रुपया लाभ, तो 60 रुपया लाभ कमाता है, तो कितना दर्जन बेचा होगा? क्या यही पूछ रहा है? तो 2 दर्जन पर 3 रुपया लाभ, 2 दर्जन पर 3 रुपया लाभ, तो 60 रुपया लाभ के लिए कितना दर्जन? काटे 20 बराबर 40। 40 दर्जन वह बेचेगा तो उसे 60 रुपया का लाभ होगा। यानी 20-20 दर्जन दोनों प्रकार के खरीदे, उसमें उसे 60 रुपया का लाभ हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, 40 रुपया के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। वह 24 रुपया के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो? तो ये तो हो गया विक्रय मूल्य और ये आम की संख्या। 45 आम मान लीजिए खरीदा, क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर 45 आम का है 40 रुपया, तो 20% हानि हो रही है, ये तो विक्रय मूल्य है। 40 गुने 100 बटा 80। 80 क्यों? क्योंकि 20% हानि है, तो 50। यानी कि 45 आम का क्रय मूल्य 50 रुपया था और बेचा कितने में? 40 रुपया में, तो उसे हो रही थी 20% हानि। अगर 20% लाभ लेना होता तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता? 50 का 120%। ठीक, 0 0 0 0 कटा 12 50 60 रुपये। यानी 60 रुपया में वह 45 आम बेच रहा है, तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो 24 रुपया में कितना बेचेगा? तो इसको क्या करेंगे? 45 आम 60 रुपया, तो 24 रुपया में कितना? ठीक, 15 तिया 15 चौके 6 चौके 18। 24 रुपया में वह 18 आम बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मनोज ने 2 रेडियो कुल 6400 रुपया में खरीदे। उसने एक रेडियो 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? मान लीजिए एक का मतलब विक्रय मूल्य
एक्स रुपया है। प्रत्येक का, दोनों में प्रत्येक का कितना रुपया है? एक्स रुपया। एक्स रुपया है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक पर 25% लाभ हो रहा है और दूसरे पर 25% हानि। तो ये हो जाएगा आपका एक्स का ये 100/125, एक पर 25% लाभ हो रहा है और प्लस एक पर 25% का हानि हो रहा है। ठीक, ये हो गया उन दोनों का क्रय मूल्य। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य प्रत्येक का। तो क्रय मूल्य तो दोनों का तो ये है 6400 रुपया, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो 6400 के बराबर आ जाएगा। पहले काट लेते हैं, 4/5 4/3, यानी कि 4x/5 प्लस 4x/3 बराबर किसका हो रहा है? 6400। इन दोनों का लॉसो निकालते हैं, बगल में कर रहे हैं। दोनों का लॉसो हो गया 15, 3 4 तिहाई 12x, 5 चौके 20x बराबर 6400। 20 12 हो गया आपका 32x, 32x बराबर 6400। और इधर भाग में है तो उधर जा करके ये गुना में आ जाएगा। 32 64 से काट देते हैं, 2 बार में 200 गुने 15, x बराबर 200 गुने 15, तो हो रहा है आपका 15 दूना 30, 3000। यानी प्रत्येक रेडियो का कीमत कितना हो गया? 3000 रुपया। ठीक, अब इसको इस प्रकार से भी बना सकते थे, तो दोनों में कॉमन है ना ये लाभ या हानि प्रतिशत, तो इसको तो इस सूत्र पर भी निकाल सकते थे। कितना प्रतिशत की हानि हो रही है? 25/10 का स्क्वायर, यानी 625/100 या 6 इतना प्रतिशत का हानि हो रहा है। अब इसका इतना परसेंट निकाल करके हम घटाव कर देंगे। 6400 का 6.25%, इसको हटाएंगे तो बट्टा में फिर 100 आ जाएगा, काट दो कटेगा 25, यहाँ होगा 4, 16 चौके 64, 16। अब 16 को 25 बार में गुना करेंगे तो 400 रुपया। 400 रुपया हानि हो रही है, तो 6400 हम खरीदा, 6400 माइनस 400 यानी 6000 दोनों का क्रय मूल्य हो गया। और प्रत्येक का समान है तो 2 से भाग दे दो, बराबर 3000। ठीक, जो समझ में आए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक, मान लीजिए क्रय मूल्य x है, तब विक्रय मूल्य क्या होता है? शुरू में तब विक्रय मूल्य होता है आपका x का 5% लाभ हो रहा है तो 105/100 कटेगा 5 से।
21/20 यानी कि 21x/20 ये था शुरू का विक्रय मूल्य जब वह 5% लाभ पर बेच रहा था तब। ठीक, अब देखिए, अब वह 5% कम में खरीदता तो क्रय मूल्य क्या होता? नया क्रय मूल्य होगा, नया क्रय मूल्य बराबर x का 95%, क्योंकि 5% कम में खरीद रहा है तो ये हो गया 19/20 यानी कि 19x/20 ये हो गया क्या? क्रय मूल्य। अब उसे बेचने पर 10% की लाभ होती है, इसका 10% का लाभ होता है यानी कि विक्रय मूल्य हो गया आपका 19x/20 का 110%। ठीक, 0 कट रहा है, अब कटेगा नहीं तो गुना करते हैं 19 का 11 बार में, 19 दहे 190 और 19 209, 209x/20 दहे के 200। ठीक, ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। ये कब होता? जब उसे 1 रुपया कम में बेचता, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 रुपया आ जाएगा क्या? यानी 21x/20 पहला से कम 1 रुपया विक्रय मूल्य कम है ना यहाँ पे, तथा 1 रुपया कम में बेचता है तो यानी कि ये जो बेच रहा है पहले उससे 1 रुपया कम है ये, तो इसमें से घटाएंगे इसको तो क्या आएगा? 1 रुपया, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक, इससे 1 रुपया कम है ये। ठीक, तो घटाएंगे तो 1 रुपया को। अब इसका लॉसा क्या होगा? दोनों का लॉसा हो गया 200, 10 20 दहें 200, ये हो जाएगा 10 21 दहें 210x माइनस 209x बराबर 1। ये भाग में है तो उधर आकर के गुना में हो जाएगा, 210x माइनस 209x बराबर 200 को 1 से गुना करेंगे तो 200। अब ये घट के हो जाएगा 210 से 209x घटेगा तो x बराबर कितना हो गया? 200, यानी कि क्रय मूल्य कितना था? 200 रुपये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, इसे 4% बट्टे पर बेचने से 20% का लाभ होता है, तो व्यापारी इसे कितने में खरीदा था? सबसे पहले ये अंकित मूल्य है और 4% बट्टा, तो बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य कितना होता है वो निकालते हैं। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य में से 4% घटाएंगे तो 96/100 ये हो जाएगा क्या? 100 में से 4% बट्टा घटा दिए हैं, 0 5 6 0 का 0 5 6 30 का 0 3 9 5 45 3 48, यानी कि ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, 5000 अंकित मूल्य है, बेचा है इतना। अब उसे बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। मान लीजिए क्रय मूल्य बराबर x रुपया है, बराबर x रुपया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर x का 120%, क्योंकि 20% लाभ हो रहा है। कितना में कटेगा? 6 5, यानी कि 6x/5 ये हो गया विक्रय मूल्य।
और जबकि वास्तविक विक्रय मूल्य है इतना, तो ये दोनों बराबर है, यानी 6x/5 बराबर किसका है? 4800 रुपया, 4800 रुपया के। ये भाग में है तो गुना में जाएगा, 6x बराबर 4800 गुने 5, ये गुना में है तो भाग होगा, काट देते हैं, 8 × 48, अब गुना करते 8 × 5 = 40, 00 4000, यानी कि x बराबर 4000। उस सोफे का क्रय मूल्य कितना था? 4000 रुपया, ठीक। और उस पर 20% लाभ लेने पर 4800 रुपया होता है, और अंकित मूल्य 5000 था, जिस पे 4% बट्टा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है? मान लीजिए 100 रुपया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक। इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 का 10% पहले बट्टा दे रहा है, तो यानी कि 90% हो जाएगा, 90%। फिर दे रहा है 20% का, यानी कि 80 20 ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। 0 0 कटा 0 0 9 8 72, यानी कि 72 रुपया विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपया में। तो छूट कितना मिला है? 72 घटाएंगे तो 28, यानी कि दोनों का जो हो गया छूट 28% हो गया। एक ही बट्टा अगर दे रहा है तो 28%, ठीक। इसको एक AB फार्मूला से भी बना सकते हैं। AB फार्मूला क्या है? A + B + AB/100, ठीक। सॉरी, प्लस नहीं है, माइनस होता है, -AB/100। तो A हो गया आपका 10 + 20 हो गया आपका B माइनस AB, तो A × B/100। 0 0 कटा 2, यानी कि 20 10 30 घटा 2 बराबर 28%। इस तरह भी बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का है। प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है तथा इस पर दो क्रमागत बट्टे दिए गए, जिनमें से पहला बट्टा है 10%, दूसरा बट्टा पता नहीं। यदि ग्राहक इसे 344.25 रुपया में का भुगतान करे इसके लिए, इस वस्तु के लिए, तो दूसरा बट्टा कितना है? अंकित मूल्य बराबर 450 का पहले तो 10% बट्टा दिया जा रहा है, यानी कि 90/100। फिर कितना प्रतिशत है ये पता नहीं, तो x मान करके कर लेते हैं। तो बराबर कितना हो गया विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य आपका हो गया ये, ठीक। 0 0 00 कट गया, 45 नमो 45 दहें, 450 में से 45 घटाएंगे तो 405x/100 बराबर 344.25, ठीक। अब 100 उधर जाकर के गुना होगा तो दशमलव हट जाएगा। इसको मान लीजिए हटा ही देते हैं, 100 खत्म, यानी 405x बराबर इतना, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3
बटा 405। 5 5 है तो कटेगा जरूर, 5 से काटते हैं, 8 5 40 और 1, ठीक। 5 6 30, 5 8 40, फिर 5 8 40, 5 25, कट गया 5 से। अब 8 8 64 कटेगा कि कटना चाहिए, कितना वाला कटेगा? 9 बार में काट के देखते हैं। 9 9 81, 8 2 16, 16 और 11 27, 9 से कट जाएगा। 9 9 81, 9 7 63, 5 आया, 9 चौके 36, 2 3, फिर कहाँ कट रहा है? 9 7 63, 5 आया, 9 छक्के 54, 4 5 कटा। अब कटेगा 7 6 13 5 18, फिर 9 से कट जाएगा। 9 8 72, 2 4 से बचेगा 5, यानी कि ये है 85%। ये तो बट्टा मिला होगा कितना प्रतिशत का? 100 - 85 बराबर 15% का बट्टा मिला होगा दूसरा। इसको दूसरे प्रकार से कैसे बनाएंगे? 450 रुपया है अंकित मूल्य, तो पहला बट्टा मिलेगा तो कितना हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य? 90 बट्टा 100, 0000, 405 रुपये पहला बट्टा पे। लेकिन विक्रय मूल्य कितना है? इतना। इसको घटाव करेंगे 405, 344.25, 750 60 और घटेगा, ठीक है 60 रुपया ये घट रहा है इस पे। तो यानी कि 60.75 बटा 405 गुने 100 कितना प्रतिशत है? ठीक ना, तो हटाए गुना 100, 100 खत्म, 7 5 12 6 18, 9 से कटेगा 45 नामा, ठीक 45 नामा, 9 6 54, 6 शेष बचा है, 9 7 63, 4 5, 9 5 45, 9 7 63, 4 67, 9 ठीक है 9 से कट गया। अब ये कितना से कटेगा? 45 से कम 45, तो 225, 15 बार में कट रहा है, यानी कि 15% हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, तो दुकानदार इसे कितना में खरीदा होगा? ठीक, पहले हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 280 रुपया अंकित मूल्य है, तो उस पर 10% का बट्टा दे रहा है, यानी 90 बटा 100, 0000 कट गया, 9 72, 7 9 18 7 25, यानी 252 रुपया में वह बेच रहा है। अब 252 में बेच रहा है तो कमा कितना रहा है? 26% लाभ। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 252 गुने 100 बटा 126, क्योंकि 26% लाभ कमा रहा है।
तो ये तो हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया आपका क्रय मूल्य। 126 दुना 252 और 100 गुने 2 बराबर 200 रुपये, यानी 200 रुपया में वह खरीदा वस्तु। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि 7% छूट देता तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? घड़ी का अंकित मूल्य मान लीजिए x, अंकित मूल्य बराबर x, तब x का 95%, 5% छूट दे रहा है, 95% माइनस x का 7% छूट देने पर 93%, कितना रुपया हो रहा है? कम हो रहा है 15 रुपया। ठीक, यानी कि x कॉमन ले लेते हैं। x का 95% माइनस 93% बराबर 15, या x का घटाने के बाद x का 2%, 95 में से 93% घटाएंगे 2%, 2% बराबर 15, तो 100% कितना हो जाएगा? 15 x बराबर x, हाँ तो x बराबर हो जाएगा 15/2 गुने 100, 50 बार में 15×5 = 75, इतना रुपया हो गया अंकित मूल्य। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपया में खरीदता है। वह उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि 15% छूट देकर भी उसे 20% लाभ हो? मान लीजिए इतना रुपया में खरीदा है तो 20% लाभ इस पे मिलेगा। तो 153 का 120 प्रतिशत, 0 0 कट गया, 6 5 18 1 30 1 31 3 6 3 9, यानी कि इतना रुपया में वह उसे बेचेगा। अब क्या है? अंकित मूल्य मान लीजिए, दूसरी स्थिति में अंकित मूल्य x रुपया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर x का 85%। ठीक, क्योंकि 15% छूट दे रहा है तो 85%, यह 17/20, यानी कि 17x/20 इसके बराबर। दोनों तो विक्रय मूल्य ही है, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, बराबर 918/5। गुना कर देते हैं, 17×5 = 85x बराबर 918/20, x बराबर हो गया 918/20/85, 5 चौके 20, 17×5 = 85, अब कटेगा 17×5 = 85, 6 17 चौके 68, कट गया, 4 चौके 16, हाथ में 5 चौके 20 1 21, 214 रुपये, ये होगा उसका अंकित मूल्य। ठीक, चलिए अब मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।